आज हमारा मौजू है हाथी तोलना। आप अपनी किताब निकालें, सफ़ा नंबर 34। किताब के फ्रंट पर ही हाथी का नक्शा बनाया गया है और वो नाव जिस पर हाथी तोला गया वो भी नाव बनाई गई है। लिहाजा इस तरह इस लेसन में हमें पता चलेगा कि हाथी कैसे तोला जाता है या हाथी का वजन कैसे किया जाता है या किया गया है। एक दफा का जिक्र है कि एक बादशाह सख्त बीमार हुआ, यहाँ तक कि जीने की आस बाकी न रही। उसने ये मन्नत मानी कि अगर खुदा ने उसे सेहत अता फरमाई तो वो उसके नाम पर हाथी के वजन के बराबर रुपया तोलकर भूखे नंगे फकीरों में बांट देगा। खुदा ने उस पर रहम फरमाया और वो चंद ही दिनों में अच्छा हो गया। लेकिन अब वो हैरान था कि हाथी को क्यों कर तोले। उसका वजन मालूम किए बगैर वो मन्नत पूरी न कर सकता था। दरबार में बहुत से अक्लमंद लोग मौजूद थे। उन्होंने बहुत सोचा लेकिन कोई बात बन न पड़ी। इसलिए पूरे मुल्क में इश्तिहार दिया गया कि जो शख्स हाथी के बराबर रुपया तोल कर दिखाएगा हम उसे इनाम से माला माल कर देंगे। इनाम की लालच में बहुत सारे लोगों ने अपनी अक्ल पर जोर दिया। हजारों जतन किए मगर कोई सूरत बन न पड़ी। कुछ महीने इसी तरह गुजर गए। बादशाह को फिक्र लाहक हुई कि वो इस सोच में पड़ गया कि ज़िंदगी का भरोसा नहीं। मन्नत का अहद खुदा से कर चुका हूँ, उसका पूरा करना अब मुझ पर फ़र्ज है। हाथी को तोलने की तदबीर किसी की समझ में नहीं आती। अब क्या किया जाए। एक दिन वो इसी शशुपाई में था कि एक मल्लाह खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ की, जहाँ पना मुझे तदबीर सूझी है, अगर हजूर रुपये और हाथी मेरे साथ कर दें तो उम्मीद है कि मैं दरिया जाकर हाथी के बराबर रुपया तोड़कर हजूर को दिखा सकूं। तो प्यारे बच्चों, ये कहानी इस तरह से है कि एक बादशाह बीमार हो जाता है। जब वो ज़्यादा बीमार हुआ तो उसने मन्नत मानी, यानी नजर मानी। ये दो लफ्ज़ हैं, एक है मन्नत मानना, दूसरा है मन्नत उतारना। मन्नत उतारना हो गया नजर न्याज करना, मन्नत मानना नजर मानना। तो उसने नजर मानी कि अगर अल्लाह ताला ने मुझ पर रहम फरमाया, मेरी सेहत ठीक होगी, बीमारी मेरी दूर होगी, तो मैं हाथी के वजन के बराबर रुपया नंगे फकीरों में बांट दूंगा। तो अल्लाह ने इसकी ये दुआ कबूल फरमाई। तो चंद ही दिनों में वो ठीक हो गया। लेकिन वो हैरान था कि हाथी जो इतने वजन वाला है उसको तोला कैसे जाए, क्योंकि हाथी को तराजू पर तोला नहीं जा सकता। तो ये परेशान हुआ। उसने अपने दरबारियों को बुलाया, अक्लमंद दरबारियों को, कि मुझे कोई तदबीर बताओ कि मैं हाथी कैसे तोलूं। तो उनसे भी बात न बन पड़ी। तो आखिरकार उसने इश्तिहार लगाया कि कोई है जो मुझे इस परेशानी से निकालेगा और मुझे बताएगा कि हाथी को कैसे तोला जाए और हाथी के बराबर वजन कैसे किया जाए। लेकिन किसी की तरफ से कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं मिला। इनाम की लालच में सबों ने कोशिश की लेकिन कोई सूरत बन न पड़ना, इन्हें न कर सकना, न हो सकना, इन्हें कोई सूरत नहीं हुई, कोई बात नहीं हो सकी। तो इस तरह से बादशाह की फिक्र जो है वो और बढ़ गई। उसे और फिक्र लाहक हो गई कि ज़िंदगी का भरोसा नहीं हो सकता है कि मैं मर जाऊं, जबकि मैं खुदा से वादा कर चुका हूं और ये पैसा जो है ये मुझ पर फर्ज हो चुका है, ये गरीबों को बांटना है, ये उन्हीं का पैसा है। एक दिन वो इसी शशुपाई में परेशान था। शशुपाई मैंने परेशान हो रहा है, ये बहुत परेशान था कि भाई कैसे हाथी को तोला जाए, मैं अपनी मेहनत कैसे पूरी करूं। तो एक मल्लाह हाजिर हुआ। मल्लाह कहते हैं किश्ती चलाने वाला। तो मल्लाह हाजिर हुआ तो उसने कहा कि जहाँ पर आप मुझे पैसे दीजिए और हाथी दीजिए और अपने दरबारी साथ दीजिए, मैं दरिया लेकर हाथी का वजन करूँगा
और तेरी आपकी इस परेशानी को मैं दूर करूंगा। तो प्यारे बच्चों, इससे आगे कल लेसन हम बाद में पढ़ेंगे। तो इसमें दो सवाल हैं। सवाल नंबर 1 है, बादशाह ने क्या मदद मानी थी? बादशाह ने नजर मानी थी कि सेहतयाब होने पर वो हाथी के वजन के बराबर रुपया नंगे फकीरों में बांट देगा। दूसरा सवाल है, सेहतयाब होने पर बादशाह क्यों परेशान हुआ? सेहतयाब होने पर बादशाह इसलिए परेशान हुआ कि वो हाथी को कैसे तोले। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आपने पढ़ा कि उस मल्लाह ने बादशाह को खुशखबरी सुनाई कि मैं हाथी तोल कर आपकी इस परेशानी को दूर कर दूंगा। तो अगले लेसन में हम पढ़ेंगे कि किस तरह उसने हाथी को तोला। ये आइंदा लेसन में हम पढ़ेंगे। शुक्रिया।